नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके लिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं आपदा में अवसर, और वो आपदा में अवसर कैसे क्रिएट करते हैं, आज दुनिया इसकी मिसाल देख रही है। क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जाता है, वो साइन हो गई। जो अमेरिका खुद को दुनिया का बाप बनाए बैठा था या माने बैठा था, उसके लिए इस मदर ऑफ डील ऑल डील्स ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। और नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से उनके लिए कही, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए वाकई में बहुत अच्छा काम किया ये टैरिफ लगाकर, अपनी सनक दिखाकर। क्योंकि मोदी ने आपदा में अवसर वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके भारत के लिए वो जमीन तैयार कर दी है कि भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी जो रॉकेट बनी हुई है, वो अब नई कक्षा में जाएगी। क्योंकि आप देखिए, आज दुनिया भर में इन तस्वीरों की चर्चा है। भारत और यूरोपीय यूनियन में 18 साल बाद ये ट्रेड डील हो पाई है, और इंपोर्टेड लग्जरी कार का टैरिफ 110% से घटकर 10% होने जा रहा है। शराब वगैरह जो है उस पर भी टैक्स घटेगा। और मतलब जो लेदर इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो कपड़ा उद्योग है, सबके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस डील पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन तस्वीरों ने इस वक्त दुनिया में हलचल पैदा कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूरा अमेरिका इस वक्त भन्नाया हुआ है। देखिए, इससे इन पहले तस्वीरों को आप देखिए। नरेंद्र मोदी कोई भी मैसेज देने में कमी छोड़ते नहीं है। दोनों तरफ जो है आपको यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख हैं वो दिख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनके साथ हाथ उठाकर पकड़कर ये मैसेज दिया है कि हम एक साथ हैं। और इतना ही नहीं, वो देखिए वो खुद उत्साहित है बॉस, क्योंकि उनके लिए भी ये डील जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तस्वीरों को देखते जाइए जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। जैसे ये देखिए, जब डील साइन हुई, 18 साल से ये डील लटकी हुई थी। 18 साल, 2007 में बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ये डील अटकी थी। और भारत का स्टैंड तब से लेकर अब तक जो है, वो कई चीजों पर उसने अपना कहा कि भाई हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो मामला अटक जाता था। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से किया और मामला क्लियर भी हो गया। क्योंकि जिस तरीके से एक तो भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, दुनिया को पता है बिना भारत के काम चलेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने दोस्तों से दुश्मनी कर ली, ग्रीनलैंड 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 कर रहे थे, सारे यूरोपीय देश भारत से जाके सट गए। और इसीलिए आप देखिए अमेरिका को कितनी आग लगी हुई है। भारत और यूं की ट्रेड डील हो रही है, अमेरिका चिढ़ा हुआ है और खरी खोटी सुना रहा है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि ये जो आप डील कर रहे हैं, वो अपने खिलाफ हो रहे युद्ध को फंड कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन युद्ध को लेकर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई यूरोपीय यूनियन जो है वो अगर भारत से सट रहा है, भारत का की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो आप अपने युद्ध को फंड कर रहे हैं। और उस युद्ध से तुमने क्या कमा के दिया? तुम उनका ग्रीनलैंड लेने पर आ गए, और अब नौटंकी बतिया रहे हो कि भाई भारत से सटने से आपको आप जो है वो युद्ध को बढ़ा रहे हैं। और तुम जहां जहां मन वहां घुस के युद्ध कर लो। तुम किसी के राष्ट्रपति को उठा कर ले आओ और दुनिया को ज्ञान दो कि किसको युद्ध रोकना चाहिए और किसको नहीं रोकना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी की इस डील की चर्चा दुनिया भर में। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इससे अमेरिका परेशान है। और ये हम नहीं कह रहे, ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल हो रही है। और ये यूरोपीय यूनियन के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर नरेंद्र मोदी ने चेंज करके रख दिया है। आज सुनिए, जब ये डील हुई, यूरोपीय यूनियन की प्रमुख जो हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि वी डिड इट। एक बार सुनिए इसको। Trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. यानी ये बोलते बोलते उन्होंने ये बता दिया कि ये दो जायंट्स की डील हो रही है। नंबर 2 की इकोनॉमी और नंबर 4 की इकोनॉमी की डील हो रही है। और इसकी वजह से आप देखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था और गति पकड़ेगी। और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिका की तरह नहीं कि सब हमको दे दो, सब हमको दे दो वाला हिसाब है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, जब हमने आपको पाठशाला में भी बताया था, जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, इस देश में कई लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू कर दिए थे। अरे देखिए क्या हो गया, दोस्ती का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए थे, ढूंढने शुरू कर दिए थे। और आज की डेट में 17 साल से जो बंद दरवाजा था वो भी खुल गया।
और अभी देखिएगा अमेरिका भी डील करेगा तो भारत के लिए डबल विन विन सिचुएशन हो, और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि 1/3 ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसमें कवर हो रहा है। $75 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 25% ग्लोबल जीडीपी को यह केटर कर रहा है, और दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पास ला रहा है। और इसमें आपके लिए क्या है भाई, पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां का उद्योग जो है वो इससे कमाने वाला नहीं। पूरे भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लगेंगे इस डील की वजह से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई भारत के 99% से ज्यादा जो सामान है अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेंगे। 99% सामान, कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर्स में $33 अरब के निर्यात को सीधा फायदा होगा। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स एफटीए लागू होते ही खत्म हो जाएगा। तो जो कपड़ा उद्योग को नुकसान हो रहा था अमेरिका के टैरिफ की वजह से, वो सीधा उधर सेट हो गया। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग वाले परेशान हो रखे हैं भाई, भारत जिस तरीके से अलग अलग मार्केट में छाता चला जा रहा है। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट मिलेगी ताकि भारतीय कंपनियों को भी ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन बीएमडब्ल्यू वगैरह जैसी जो कारें हैं वो और सस्ती होंगी। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों को एफटीए से बाहर रखा, और ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी है बॉस, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी में जैसे अब अमेरिका भारतीय डेयरी क्षेत्र में घुसना चाहता है, भारतीय किसानों के फायदे को अपने देश ले जाना चाहता है, वैसे यूरोपीय देश भी चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने न तो अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज किया, न यूरोपीय देशों से कॉम्प्रोमाइज किया, भारतीय किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ये डील की है। और इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स आपको कहना होगा हर लिहाज से। भारतीय आईटी प्रोफेशनल और एजुकेशन सर्विसेज को ईयू में बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को ईयू के 144 सर्विस सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। 102 सर्विस सेक्टर में एंट्री मिलेगी। भारतीय प्रोफेशनल्स को ईयू में काम और बिजनेस के लिए जाना आसान हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं, सबको बढ़ावा मिलेगा। और जो भारत में कार्स आती हैं यूरोप की, बीएमडब्ल्यू वगैरह, उन पर पहले 110% का टैरिफ लगता था, वो कहा जा रहा है कि पहले घट के 40% होगा, फिर 10% हो जाएगा। और ऐसे ही इस वक्त आप देखिए कि भारतीय इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो रखी है कि बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो इस वक्त सड़क पर मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का जो आम आदमी है उसके घर में दिखती है, उसके हाथ में दिखती है। तो अब बीएमडब्ल्यू और इस तरह की गाड़ियां जो है वो और सस्ती होने से जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है उसके रेंज में भी वो आ पाएंगी, ये भी माना जा रहा है। और इसीलिए अब आप सुनिए कि नरेंद्र मोदी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। यानी नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ये भारत और पूरे यूरोप के जो देश हैं उन सब के लिए फायदेमंद, और करीब करीब 200 करोड़ लोगों की जिंदगियां जो हैं वो इससे प्रभावित होने जा रही हैं। और इसलिए कोई मामूली डील नहीं है। सबसे बड़ी बात कि भारत ने अपनी हितों से समझौता किए बिना ये डील, सबसे बड़ी बात कि भारत ने यूरोपीय देशों में अपनी पहुंच बना ली, लेकिन अमेरिका को यह मैसेज दे दिया कि तुम दादागिरी करोगे तो ये नए भारत के साथ नहीं चलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को आग लगाने वाली खबर है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत की बाह मरोड़कर काम करा सकते हैं। ये नया इंडिया है बॉस। नरेंद्र मोदी से बाह मरोड़ के कोई काम नहीं कराया जा सकता। ये बड़े बड़े देशों को भी समझ में आ रहा है। ये चाइना के लिए मैसेज है। भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बूस्ट हो रही है, चाइना को भी मैसेज है
कि भाई आज की नहीं, लेकिन आज से 30 साल बाद के भारत को अगर आप देखेंगे तो वो टॉप 1 या टॉप 2 में रहेगा। और अमेरिकी एक्सपर्ट कह चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए नरेंद्र मोदी का यह काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह रायता न फैलाया होता तो शायद भारत को यह डील क्रैक करने में थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन जैसे उसने रायता फैलाया, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड चिल्लाया, यूरोपीय देशों को दूर अपने से भगाया, उसकी सड़क का फायदा हमको हुआ। और नरेंद्र मोदी तैयार बैठे थे पहले ही, जब टैरिफ लगा था तभी से नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, कि यूरोपीय यूनियन के साथ इस डील को लेकर और बातचीत तेज कर दी और हमने आपको पाठशाला में बताया। अब ये डील हो चुकी, अमेरिका कितना हाथ पैर मार ले, कितने नखरे दिखाने का प्रयास कर ले, लेकिन उसको भी पता है बिना भारत के काम चलेगा नहीं। तो उससे अमेरिका से डील अलग होगी, यूरोपीय यूनियन से डील हो ही गई है। भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लगेंगे। अभी तो बजट आने वाला है, उसमें आम आदमी की जेब में और पैसा देने का प्रावधान करने के लिए सरकार सोच रही है। यानी इस वक्त भारत की इकोनॉमी को 7वां 8वां कोई आसमान होता होगा तो उसको फाड़ कर निकलने के लिए जो रास्ता होना चाहिए ना, उसमें हमारी इकोनॉमी का रॉकेट आगे बढ़ रहा है और ये देश के लिए गर्व की बात है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।